एक आदमी पानी में डूब रहा था, भी उसके पास एक जलपरी आती है। वो उसे बचाकर समुद्र के किनारे छोड़ देती है। आज से पहले जलपरी ने कभी किसी इंसान को नहीं देखा। दिन रात उसी के बारे में सोचने लगती है। जब समुद्र के राजा को पता चलता है कि उसकी बेटी एक इंसान से प्यार करने लगी है, वह उसे समझाता है कि इंसान बुरे होते हैं। वो जलपरियों का शिकार जिसे जलपरी ने बचाया था, वह असल में एक राजा था। उसके पास एक सैनिक आता है। राजा अपनी पूरी प्रजा से कहता है कि जो लड़की उसे समुद्र में बचाकर लाई थी, उसे खोज कर लाया जाए। वो रोज उसकी यादों में समुद्र किनारे जाने लगता है। इधर समुद्र में जलपरी उस इंसान को याद करके दुखी हो रही थी। अभी समुद्र की एक जादूगरनी उसके पास आती है। मैं जानती हूँ कि तुम इंसान से प्यार करती हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें इंसानों जैसे पैर दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। जलपरी थोड़ी देर सोचती है, फिर अपनी आवाज जादूगरनी को दे देती है। जादूगरनी उसकी आवाज एक लॉकेट में कैद कर लेती है और उसे इंसान बना देती है। जलपरी को 3 दिन के अंदर उस इंसान से अपने प्यार का इजहार करना होगा। इंसान बनने के बाद उसे पानी में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो तैर कर किनारे की ओर जाती है, लेकिन एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले जाऊंगा। फिर वह उसे अपने किंगडम में ले जाता है। जलपरी सोचती है कि राजा उसे पहचान लेगा, लेकिन वह नहीं पहचानता कि अब वह इंसान बन चुकी है। हालांकि राजा को महसूस होता है कि वह कुछ जानी पहचानी सी है। राजा उसके साथ काफी समय बिताने लगता है। ये देखकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। वह एक इंसान का रूप लेकर राजा के पास आती है और कहती है, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। राजा उसे देखकर खुश हो जाता है। उधर केकड़ा और उसका दोस्त बोगला जलपरी के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें जल्दी से राजा के पास जाना होगा, क्योंकि जादूगरनी तुम्हारा रूप लेकर वहां गई है। जलपरी सीधा राजा के पास जाती है और जादूगरनी का लॉकेट तोड़ देती है। उसकी आवाज वापस आ जाती है और वह सबको बताती है कि वही असली लड़की है जिसने राजा की जान बचाई थी। जादूगरनी अपना असली रूप दिखा देती है। वह जलपरी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी जलपरी का पिता आ जाता है। वह जादूगरनी से सौदा करता है और कहता है, मेरी बेटी की जगह मुझे मार दो। जादूगरनी भी यही चाहती थी। जादूगरनी समुद्र के राजा को मार देती है और खुद समुद्र की रानी बन जाती है। फिर भी वह जलपरी को मारना चाहती है, इन तभी इंसानों का राजा वहां पहुंच जाता है। जादूगरनी एक विशाल ऑक्टोपस बन जाती है, दोनों पर हमला करती है। अभी जलपरी एक लोहे की नुकीली मशीन उठाकर ऑक्टोपस के पेट में घुसा देती है। इस तरह जादूगरनी मारी जाती है।